Hello everyone. So we are here with Rohan Jandak. Rohan is right now a student at Simsri College. He's an ex-crack everyday student. He got in this year and right now he's at a very good place in the Sydenham College. He holds a very nice position. Can't talk more about it. जिसको समझना है वो लोग समझ जाएंगे. And yeah, so this video is entirely going to be about कि उसने कैसे prepare किया. Now Rohan का story is pretty good. He was also a repeater when he had joined me. At that point, जब उसका result आया था, he was not very happy. And I'll let him tell the details about it. And बाद में उसने join किया. We are going to go that कहाँ पे उसके highs, कहाँ पे lows थे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे ओवरकम किया, सो दैट ऑल द रिपीटर्स हु आर वाचिंग द वीडियो यू कैन गेट एन आइडिया दैट कैसे तुम्हें उसको ओवरकम करना है जस्ट फ्रॉम हिज एग्जांपल. चलो रोहन, आई टेक इट ओवर. यस. सो लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया सीईटी का, तो उसी दिन आई वाज डेवास्टेटेड एंड पेरेंट्स से बात करने के बाद 22 यस. सो नवंबर अराउंड रिजल्ट आया होगा एंड आपसे बात की मैंने उस दिन, और फिर आपसे बात करने के बाद ही मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि लेट मी हैव अनदर शॉट एट दिस. एंड वो करने के बाद मेरा 99.45 आया था. 45 आया था. यस. एंड वो करने के बाद भी दे वरंट कन्विंस. वो इट वाज लाइक कच्चा पक्का ही है, तू देख ले इस साल भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. बट देन मैंने उनको आपकी वही वाली वीडियो दिखाई जिसमें आप बताते हो कि कैसे चेंज हो सकता है करियर इफ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. वो देखा, देन आफ्टर दैट दे वर प्रीटी कन्विंस्ड. और फिर उन्होंने बोला कि हैव अनदर गो एट दिस. हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी यू आर प्रीटी गुड, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. एंड फिर मैंने दिसंबर एंड के अराउंड मैंने प्रेप चालू कर दिया था. आई हैड एनरोल्ड उस टाइम अराउंड ही 25th को मेरा फर्स्ट लेक्चर था आपके साथ में. यस यस सर. आपके बर्थडे के दिन ही फर्स्ट लेक्चर था आपके साथ. एंड देन फिर वो जो मटेरियल था वो अराउंड जैन फर्स्ट वीक में मेरे पास आ गया था. एंड मैंने 2 वीक्स में वो पूरा मटेरियल एग्जॉस्ट कर दिया. फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स मेरा एक ही एम था कि आई हैव टू कंप्लीट द नॉलेज गैप. जो आप बताते रहते हो कि नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, सो नॉलेज गैप जो था वो कंप्लीट करना है. फ्रॉम द प्रीवियस ईयर मेरा था थोड़ा सा कि मेरा नॉलेज में गैप था, एलआर अच्छा नहीं था, वर्बल बहुत बुरा था, डीआई से मेरी फटती थी बहुत ज्यादा. ये सारी चीजें थी. तो फिर मैंने सोचा कि इन चीजों को ओवरकम करते हैं. एंड आफ्टर दैट जब मैंने पहला मॉक दिया, स्कोर बहुत अंडरवेलमिंग था. 105 मार्क आए थे. आई वॉज यूज्ड टू गेटिंग 132 मार्क्स. और उससे फिर डाउनग्रेड लेना, 105 लाना वॉज रियली बैड. तो फिर मैंने मेहनत करना चालू कर दिया. मैंने टाइमर लगा के सॉल्व करना चालू कर दिया. जो आप कहते रहते हो कि टाइमर लगा के सॉल्व करो, वो आदत है अच्छी, बट इट विल अंडरमाइन यू इन द फर्स्ट गो कि तुम्हारी फट जाएगी देखकर कि तुमसे नहीं होने वाला. बट इट इज अ स्किल जो पॉलिश होगी ओवर टाइम. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू स्टूडेंट्स. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, सी द प्रॉब्लम है सीईटी में टाइमर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज सीईटी में टाइम ओवरऑल कम है. तो एंड लोग स्ट्रेस हो जाते हैं मॉक्स के टाइम, जिसकी वजह से बोलते हैं सर मॉक के बाद सॉल्व हो सकता है बट मॉक के टाइम नहीं सॉल्व होता. दिस इज द प्रॉब्लम दैट मेनी ऑफ यू माइट फेस ऑल्सो. उसके लिए माई रिकमेंडेशन इज जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक इट लाइक द सीईटी. एवरी टाइम स्टडी विथ अ टाइमर. तुम्हारे ब्रेन को आदत लग जाएगी टाइमर के साथ पढ़ाई करने की. सो वेन एवर क्रैक एवरेज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, इवन जब लेक्चर में होता हो तो जब भी एलआर का पजल सॉल्व करना है या फिर डीआई का पजल सॉल्व करना है या फिर कोई स्पीड मैथ्स का सम सॉल्व करना है, मैं टाइमर रखता हूँ कि ये सम टाइमर के बीच अंदर सॉल्व होना चाहिए. मेक इट अ हैबिट सो दैट तुम्हें बाद में टाइमर के प्रेशर की आदत लग जाए और सिर्फ वो प्रेशर की वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस ना बिगड़े. ओके यार, प्लीज कंटिन्यू. आई रिमेम्बर आपने मुझे सेकंड लेक्चर में ही कहा था कि तेरा एनमैट में 240 प्लस आया, तो आया कैसे? तू इतना इजी एलआर का पजल 10 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहा है. आई रिमेम्बर टाइमर लगा के सॉल्व करते थे. तो फिर वहां से अंटिल दिस पॉइंट आई वाज. फिर एक बार मेरा 126 स्कोर टच हुआ था. तब तक सब लोग 110 के अंदर ही थे. तो वो हुआ और उसके बाद 3 मॉक्स में मेरा स्कोर स्टैग्नेंट हो गया, एक ग्लास सीलिंग हो गया था टच. फिर मैंने आपसे बात की, आई वाज वरीड कि ये स्कोर आगे क्यों नहीं जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है. अगर मॉक का लेवल अच्छा रहा तो स्कोर नीचे भी आ रहा है 3-4 मार्क. सो आपने बताया कि 1-on-1 हुआ था सेशन हमारा एक.
तो आपने बताया था कि तू जो है पिछले साल की चीजें कर रहा है और वही करता रहा तो वही रिजल्ट आने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला। सो फिर मैंने एक महीने के लिए जो भी आपने प्रोसेसेस बताए थे, एबीसी था, अप्रोक्सीमेशन, स्पीड टेक्निक्स, इसके पहले आई वाजंट यूजिंग ऑल ऑफ दीज, अब मैंने वो करना चालू कर दिया था। तो सो वो करने की वजह से आई टुक अ डाउनग्रेड इन मार्क्स थोड़े टाइम के लिए, बट वो जो था उसके वजह से आई कुड टेक अ लीप ऑन इनटू 140 प्लस। हाँ। एंड वन कौन से टाइम की बात है, मतलब ये ये पीरियड में आ रहा था? जनवरी मिड से फरवरी मिड तक आई वाज स्ट्रगलिंग, बट उसके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। हाँ। एंड इसी दौरान आपने कहा था कि ग्रुप बनाओ, स्टडी ग्रुप्स बनाओ और एक दूसरे की हेल्प करो। 120 ग्रुप बना था तभी अपना। यस, 120 ग्रुप तभी बना था। आई वॉजेंट द पार्ट ऑफ इट। जब मैं ग्रुप में आया तो एक स्टूडेंट जो था उसका ऑलरेडी एक स्टडी ग्रुप था, तो उसने मुझे उस स्टडी ग्रुप में ऐड करवाया। एंड वहां पे बच्चे थे, हम सब मिलके टुवर्ड्स द स्टार्ट हम 3 घंटा 6 घंटा मिलके जी मीट पे पढ़ते थे, बट टुवर्ड्स द एंड, मार्च एंड के टुवर्ड्स हम 12-12 घंटा साथ में बैठ के पढ़ते थे। एंड ऐसा हुआ कि सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमने एक दूसरे में मिलके ये कर दी कि अगर मेरी कोई वीकनेसेस है, मैं बाकियों अगर किसी की वो टॉपिक में स्ट्रेंथ रही तो मैं उससे चीजें वो सीखूंगा, उसका माइंडसेट समझूंगा, उसके प्रोसेसेस समझूंगा। एंड वो सब समझने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की। एंड वही करके हमारा ऐसा हुआ कि हमारी स्पीड भी बढ़ी, एक्यूरेसी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, नॉलेज गैप किसी का कोई भी नहीं रहा। और ऐसा हो गया था कि टुवर्ड्स द एंड जो बाकी स्टूडेंट्स को 5 सेकंड 7 सेकंड लगते थे, वो क्वेश्चंस हम अप्रोक्सीमेट करके या फिर स्पीड टेक्निक लगा के 3 सेकंड 2 सेकंड ऐसे सॉल्व हो रहे थे हमारे। सो गाइज ऑल्दो सेइंग दैट जिनको 7 सेकंड लगता था हमारे 3-4 सेकंड में हो जाते थे, अंडरस्टैंड दैट दिस इज पर क्वेश्चन, इतना टाइम कलेक्टिवली बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन अ ग्रुप लाइक 120 वाला जो हमारा ग्रुप बनता है। द बेनिफिट इज दैट यू हैव पीपल अराउंड यू। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें 120 आता है ना, हमारे आजू बाजू लोग होते हैं जिनको हमसे कम मार्क्स आ रहा है, वी बिकम कंप्लेसेंट, हमें लगता है हाँ मेरा तो अच्छा चल रहा है तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बट वेन यू आर इन द 120 वाला ग्रुप, तब पता चलता है कि साला ये टॉपिक मुझे नहीं आता बट इसको आता है। सो दैट इज वाई यू एंड अप लर्निंग दैट टॉपिक फ्रॉम दैट पर्सन इटसेल्फ। एंड थैंकफुली क्रैकरविटेस का जो 120 ग्रुप बनता है दैट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मेनी टाइम्स आई ऑल्सो एंटर इन, और जो भी डाउट सॉल्विंग और वो सब होता है उसमें मैं हेल्प करता हूँ। So Ron, in all of this, I want you to tell me that एक तो what is the difference that you saw in Crackervites, because you were at some other institute previously also, don't name it, but what is the difference that you saw? Material कौन सा Crackervites का ज़्यादा help किया? And also many of you might not know, but Rohan was also actively involved in the mocks or books जो Crackervites के हैं. Rohan has worked a lot with us on making all of this because इसका conceptual knowledge इतना ज़्यादा अच्छा था that वही 120 plus group में तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. So what is your comment on it? जो मॉक्स थे वो मैंने टेस्ट फंडा के लिए थे, आपने कहा था टेस्ट फंडा IMS, दैट इज द स्टैंडर्ड जो जिगर सर बोलते हैं। और मटेरियल जो था क्रैकेवरी टेस्ट ऑब्वियसली, और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज रहते हैं फ्री वाले जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आर्मी वालों की ये रहते हैं एंट्रेंस टेस्ट, उनका मटेरियल यूज करते थे, उसके क्वेश्चंस थोड़े ऑन द इजियर साइड होते हैं, बट दोज पॉलिश योर स्पीड टेक्निक्स, उसमें बैठ के आपके सारे रेशियोज दिमाग में बैठ जाएंगे। एंड इसके अलावा हम बस स्टडी ग्रुप पर फोकस करते थे, एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का टाइमर देखेंगे, और लास्ट वाला बंदा जो रहेगा तब टाइमर बंद होगा, दैट विल बी द टाइमर फॉर एवरीवन एल्स। सो एवरीवन इज अंडर द प्रेशर कि तुम सॉल्व करो जल्दी। Yeah, exactly. But that's a nice thing that you are putting positive pressure on everybody. Yeah. Like you're putting positive pressure. That's a very nice thing. So Ron, now finally, I would just like to ask, what is your experience with Crack Every Test, and would you recommend Crack Every Test, and for what will you recommend Crack Every Test to students? अगर कुछ है जो not recommend वाला तो वो भी बता दे, just on the very honest side. Yeah. सर आपकी लेम जोक्स ही है, उसके लिए नहीं करूंगा रेकमेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्टूडेंट्स का कल्चर है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स एक दूसरे में मिलके काम करते हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो 120 प्लस ही नहीं, जो B2 बैच था जो बाद में पूरा क्रैक एवरी टेस्ट का ग्रुप बन गया था, वहां पे डाउट आता था एंड 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स अगर LR का पजल हो तो मैक्स 1 मिनट के अंदर सॉल्व होके वो उसका सॉल्यूशन भी आ जाता था, आंसर भी आ जाता था, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाता था। स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन
एक बच्चा अगर आपको हेल्प करेगा, आपकी उम्र का, आपके साथ का, जो सेम चीजें पढ़ रहा है, यू विल हैव अ डिफरेंट मोटिवेशन टू स्टडी, क्योंकि दैट इज योर कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे. और जिगर सर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, इनको कभी भी कॉल करो, ये उठाएंगे. नॉट इवन लाइक जो पढ़ाई के डाउट है वही नहीं, अगर कुछ पर्सनल भी रहा तो भी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं सर. एंड ऐसा है कि बहुत अच्छे से स्टडी ग्रुप्स वगैरह जो है, ये हमने बाद में ऐसा हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ फेब हमने सबके लिए कर दिया था कि सब लोग स्टडी ग्रुप्स बनाओ अपने अपने, और सब लोग स्टडी करो एक साथ. यूल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स. जो तुम्हारा अकेले पढ़ के हो रहा है उससे बहुत ज्यादा फास्ट तुम ग्रो करोगे इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. बिकॉज तुम्हें सिर्फ अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलते ना, तुम्हें ये भी मिस्टेक्स पता चलते, ये मिस्टेक इसने की तो मैं भी कर सकता हूँ शायद. इसमें कितने टाइप्स के मिस्टेक्स हो हाँ, सकते हैं, exactly. लाइक या तो सारे मिस्टेक्स कवर हो जाते हैं. इट्स लाइक तुम्हें एक लंबा सा लिस्ट मिल जाता है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, या तो वो सारी चीजें जैसे पता चल गई तो बाद में बची हुई सिर्फ राइट चीज है. हाँ. इससे फर्क पड़ जाता है. तो या थैंक यू रोहन, आई जस्ट टेक इट. Thanks Rohan for the overall experience, and congratulations again on getting SIMS3 and being in a very good place there. Thank I you, hope sir. you do extremely well, and I hope you guys understood that कैसे पढ़ाई में रोहन ने, how did he skip the doubtful phase, that कैसे अपने आप पे डाउट होता है, कहाँ पे एज अ रिपीटर यू फाइंड अ लॉट ऑफ फियर इन यू, उसको कैसे ओवरकम करना है. So I hope this video was helpful for everybody, and if you guys have any doubts just post it in the comments, and रोहन शायद टाइम Yes. निकाल के रिप्लाई. Yes, मैं comment section में रहूंगा. I'll reply to all the comments. Okay, so रोहन is saying that वो सारे comments जितने भी हो सके he will reply to a lot of comments अगर किसी का भी कोई डाउट आया तो. Okay, चलो, thank you everyone, thank you so much रोहन.